गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी। सियासी जमातों के वोटर्स की हिमायत के लिए सरतोड़ कोशिशें। जल्द से कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी रैलियों का सिलसिला जारी। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। 9,50,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के लिए भरपूर इंतजाम। इस्लामाबाद पुलिस के नफरी गिलगित बल्तिस्तान ना भेजने का फैसला। अब नया दौर आ चुका। 90 के दौर के सियासतदानों को कुछ मालूम नहीं। नए दौर में सड़कें नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अहम है। नून लीग पंजाब को हुकूक ना दिलवा सकी, गिलगित बल्तिस्तान को क्या दिलाएगी। 88वीं तरमीम को मिलकर तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए गरीब पर तवज्जो देना होगी। हुक्मरानों ने मुल्क में रोजगार के मौके पैदा नहीं किए। दूसरी जमातें सिर्फ अमीरों पर तवज्जो देती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गिलगित में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के लिए चीन से मिलकर मुआशी तरक्की का बंदोबस्त करेंगे। पीटीआई कहती है कि हमने अपनी कैदी को आज़ाद करवाना है। पीटीआई कारकुन अपने बारे में भी सोचें। पीपल्स पार्टी दियामर अस्तूर की तमाम 6 सीटें जीतेगी। नून लीग का गिलगित को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा देने का वादा। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपने खून देकर खित्ते को आज़ादी दिलवाई है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हमारे माथे का झूमर हैं, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीका गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, गिलगित के अवाम के दरमियान खुद को पाकर खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के अवाम ने हमेशा अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। हम इलाके की महरूमियाँ दूर करेंगे। सियासत दौलत का नाम नहीं, खिदमत का नाम है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आलमी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। अवाम इन्हें मुंतखब करे जो इस इलाके की तरक्की के ज़ामिन हैं। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के मुतालबात पूरे करने के अहल है। गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों से अवाम के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ थे और साथ रहेंगे। रुकन कौमी असम्बली खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक है, एक सोच और भुट्टो शहीद का वादा है। 7 जून को अपने घरों से निकलें और तीर के निशान पर मोहर लगाएं। पीटीआई को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए गिलगित बल्तिस्तान नहीं जाने दिया जा रहा। पीटीआई रहनुमा सैयद कैसर ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि रियासती इदारों के इस नौयत के इक़दाम जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। विफाक में शामिल जमातों की क़यादत को तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात और तरजीही मनसूबों के लिए 4 अरब 37 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। ECC ने बजट ऑनरेरियम पॉलिसी को मंजूरी दे दी। वज़ारत तिजारत, वज़ारत कानून और AGPRB अहले इदारों में शामिल है। पायदार तरक्याती अहदाफ प्रोग्राम के लिए 7 अरब 2 करोड़ 63 लाख रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद पीस ट्रक्स की सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 69 करोड़ 29 लाख रुपए की मंजूरी। रैकुटिक मनसूबे के सिक्योरिटी अखराजात के लिए 41 करोड़ 39 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए 11 करोड़ 99 लाख रुपए की मंजूरी। कराची और हैदराबाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेजेस के लिए 8 अरब 75 करोड़ 89 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस मुस्तफ़ा मुग़ल कहते हैं कागजात नामजदगी 9 जून से वसूल किए जाएंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 2 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। इंतखाबात के दौरान रेंजर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए जाएंगी। आज़ाद कश्मीर में नई तकर्रियाँ, तबादलों और तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी आयद। अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाज की कॉल मुस्तरद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी गुमराहकुन और बेबुनियाद बयानियां फैला रही है।
हुकूमत ने मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया। 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम होने के बाद भी एहतजाज सियासी जिद है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के फैसलों का दबाव से मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अमन अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कार्रवाई नागुज़ीर होगी। आज़ाद कश्मीर को मुसलसल एहतजाज नहीं, इस्तेहकाम, मुकालमा और अमली हल दरकार है। उधर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की ज़ेर सदारत 41वां काबीना इजलास। काबीना ने अवामी एक्शन कमेटी मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया। आईजी पुलिस ने काबीना को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उधर आज़ाद कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तलब। इस्लामाबाद पुलिस के 1505 अफसरान और एहलकार आज़ाद कश्मीर भेजने का फैसला किया गया है। कश्मीर असम्बली की पाकिस्तान से मुंतखब होने वाली 12 नशिस्तें ख़त्म करने का मुतालबा मुनासिब नहीं। एक्शन कमेटी का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताश करने के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान में कहा, जो लोग ये मुतालबा कर रहे हैं वो इसको 27 जुलाई को अवाम के सामने रखें। खल्क़े खुदा को ये फैसला और नुमाइंदगी की शक्ल तश्कील करने दें। ये जमहूरी सोच होगी, वरना ये ब्लैक मेलिंग तसव्वुर होगी। सियालकोट शहर और तहसील से कश्मीर असम्बली की एक सालिम सीट है। छोटे ताजरों के लिए टैक्स निज़ाम में आसानी और सहूलत का ऐलान। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम मुतारिफ करवा दी। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले ताजरों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। 20 करोड़ रुपए से कम सालाना आमदन वालों पर नई स्कीम का इतलाक होगा। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वाले छोटे ताजरों का ऑडिट नहीं किया जाएगा। दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवा सकते हैं। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मनसूबा तैयार। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी गवर्नमेंट एक्ट लाने की सिफारिश वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के लिए 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी। ओहदा वज़ीर आला या मेयर का हो सकता है। अमन अमान और मास्टर प्लानिंग के सिवा इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। CDA और वफाकी इदारों के मुतअद्दिद इख्तियारात ICT हुकूमत को देने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 138 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्लाहाती रिपोर्ट पेश। इस्लामाबाद के लिए माली और इंतखाबी खुद मुख्तारी का मॉडल तजवीज़ किया गया है। मकामी टैक्स और वसाइल की तकसीम के लिए अलग मालियाती कमेटी कायम होगी। इस्लामाबाद को जदीद स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद को जदीद मुआसर डिजिटल तर्ज़ हुक्मरानी का मॉडल बनाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म ने कमर्शियल कोर्ट्स के क़याम के लिए कानून साजी के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म रज़ी तारिर की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार करेगी। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान और वज़ीर ममलकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी शामिल होंगे, जबकि वफाकी सेक्रेटरी कानून भी कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी 45 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई हुई या डील, जीत हमारी होगी। ईरान को एटमी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका डील के बगैर भी यूरेनियम अफजूदगी हासिल कर सकता है। ईरान ने हमारे फौजियों को कातिल करने की कोशिश की तो जंग दोबारा हो सकती है। हमने ईरानी क़यादत, नेवी, फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है लेबनान में अमन कायम हो जाएगा। ईरान जंग नहीं चाहता, ताहम अगर इस पर कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो वह अपने दिफा में भरपूर जवाब देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने बयान में कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ में वाज़ेह है और किसी भी मुमकिन हमले की सूरत में अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। दुनिया ने ईरानी कौम की हकीकी ताकत को देख लिया। दुनिया की बड़ी ताकत से 40 दिन तक मुकाबला करना मामूली बात नहीं। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले अमरीकी फ़ौजी अड्डे जायज़ अहदाफ तस्वुर किए जाएंगे। ईरानी बहरिया के बहरा ओमान में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों पर इंतबाही फायरिंग। दोनों जंगी जहाज़ पीछे हटने हुए बहरे हिंद की तरफ चले गए। ईरानी बहरिया ने खबरदार किया कि अगर बहरी जहाज़ दोबारा वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। सेंटकॉम ने अमरीकी जहाज़ों पर फायरिंग की तरदीद कर दी।
बिश्केक में पाकिस्तान और ईरानी वज़ीर दाखिला की 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमनी के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात खित्ते के अमन के लिए सिफारती कोशिशों के तसलसल पर इत्तफाक। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, दाखिली सलामती के उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशों का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार अमरीका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी सालिसी में जारी मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत करते हैं। मुमकिना माहिदे में ईरान और पड़ोसी ममालिक के मफादात को मद्देनज़र रखना चाहिए। अमरीका सूरत हाल से परेशान है और इसे हल करने का तरीका मालूम नहीं। सऊदी अरब और मिस्र भी मुज़ाकराती अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। बातचीत जारी रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम इत्तेहादी बनकर उभरा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की अमेरिका ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान एक अहम सिफारती किरदार के तौर पर उभरा है। जहां जंगबंदी की कोशिशों, ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कलीदी सालिस का किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इब्तदाई जंगबंदी करवाने में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकिल माहिदे तक पहुंचना अब भी एक बड़ा चैलेंज है और अगर पाकिस्तान मतलूबा नताइज ना दे सका तो इसे दोबारा अमेरिकी दबाव या नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान चीन के कंट्रोल में है। भारत और पाकिस्तान में सरहदी मसाइल को अच्छी तरह समझते हैं। सदर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में आलमी खबरसां एजेंसियों के सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है और इसके मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुलजहती ताल्लुकात हैं। इसे चीन के साथ अपने ताउन को जहन में रखना होगा। हर कोई चीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। इंडिया रूस का काबिल एतमाद शराकतदार है। इंडिया और चीन के ताल्लुकात इंतहाई हसास हैं। इसमें मुदाखलत करना अच्छा ख्याल नहीं है। हमें किसी के साथ ताउन करने में कोई हर्ज नहीं, चाहे वो इंडिया हो या चीन। खित्ते को संगीन और पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। दहशत गर्दों के माली मुआवनत खित्ते के बड़े चैलेंजेस हैं। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दाखिला इजलास से मोहसिन नकवी का खिताब, कहा मुश्तरका हिकमत अमली, इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर इंटेलिजेंस में ताउन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ बिला मिसाल कुर्बानियां दी हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और मुनशियात के खिलाफ इकदाम मज़ीद मौसर बनाए जा रहे हैं। 2027 में इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट की शुरा के इस्तकबाल के लिए पाकिस्तान तैयार है। बिजली समाही एडजस्टमेंट में सस्ती। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली ₹1.98 सस्ती की गई। अप्रैल के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में ₹1.19 इजाफा किया गया। कीमतों में रद्दबदल का इतलाक मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर होगा। जुडिशल कमीशन का इजलास 11 जून को तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी का मामला ज़ेर गौर आएगा। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी रूल्स मेकिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी रूल्स की तश्कील से मुतालिक अपनी तजावीज़ मुरतब कर चुकी है। रूल्स में जजेस के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए कमेटी की तश्कील देने की तजवीज़ भी है। जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती का अमल शुरू होगा। पंजाब में प्लास्टिक के मुकम्मल खात्मा करेंगे। आवाम ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का मालियाती आलमी दिन पर खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर समेत सूबे में मालियाती बेहतरी पर इजहार इत्मीनान। गैर मयारी प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन ने पैगाम में कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत ग्रीन ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ में मुल्क के लिए मिसाल बन रही है। EV बसों, स्कूटीज़ के इजरा से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और आवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मज़ीद सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी जा चुकी।
अदाकारा मोमिना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे में नामजद साकिब प्रदर की अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने साकिब प्रदर को 24 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख की अदालत में हुई। NCCI ने साकिब प्रदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद अदालत से अबूरी रिलीफ हासिल किया गया। इसराइल के लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान के शहर नब्तिया में फजाई हमलों में एक शख्स शाम बहाक मुतादिद जख्मी। हबोश रोड पर ड्रोन हमले में मोटरसाइकिल सवार जख्मी। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में 8 अफराद जाम बहक हुए, 3 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल हमले में एक इसराइली फौजी भी मारा गया। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी मुतवक्के। NTMA ने मौसमी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। यालाबारी और तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर तामीरात और तनसीबात को नुकसान का खदशा। शुमाली इलाका जात में ग्लेशियाई झीलों के फटने, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। कराकरम हाईवे, नारान रोड, जगलोड, सकरदू रोड बंद होने का खदशा है।